राजस्थान के बहरोड़ में रहने वाली 25 वर्षीय एमबीबीएस डॉक्टर भावना यादव की रहस्यमयी मौत के मामले में हिसार पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। जयपुर से 0 एफआईआर हिसार पुलिस के पास पहुंचने के बाद पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है और इसके लिए 2 टीमों का गठन किया गया है। इस मामले में मुख्य आरोपी उदेश यादव की तलाश जारी है, लेकिन उसका अब तक कोई सुराग नहीं लगा है। हालांकि अस्पताल में पीड़िता को एडमिट करवाने आए उदेश यादव का वीडियो भी सामने आया है। इसमें नजर आ रहा है कि उदेश यादव पीड़िता के साथ पैदल चलकर ही अस्पताल में दाखिल हुआ है। वीडियो में नजर आ रहा है कि लड़की की बॉडी पर कंबल लपेटा गया है और आग बुझाने के लिए पानी डालने से उसका शरीर भी गीला है, जिससे पानी टपक रहा है। वीडियो में ये भी नजर आ रहा है उदेश यादव के साथ एक और लड़का भी है। लड़की को एडमिट करवाने के बाद उदेश व दूसरा लड़का आपस में बात भी करते हैं और उदेश कई बार फोन पर भी बात कर रहा है। इस वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि उदेश यादव परेशान होकर इधर-उधर घूम रहा है। भावना की मौत के मामले में जांच खुद जिला पुलिस अधीक्षक शशांक कुमार सावन व डीएसपी तनुज शर्मा के नेतृत्व में की जा रही है। पुलिस एफएसएल टीम को हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय के उस फ्लैट में भेजा गया है, जहां विश्वविद्यालय का क्लर्क उदेश यादव रह रहा था। फ्लैट को सील कर दिया गया है और वहां से जलने के कुछ अवशेष भी बरामद किए गए हैं। मतलब कि ये साफ हो गया है कि घटना उदेश यादव के फ्लैट में ही हुई है। मुख्य आरोपी और डा भावना को अस्पताल में एडमिट कराने वाला उदेश यादव फिलहाल फरार है और परिजनों ने शक जताया है कि वो नेपाल या अन्य जगहों पर छिप सकता है। परिवार ने आरोपी को राजनीतिक और पुलिस संरक्षण मिलने का भी आरोप लगाया है। इस मामले में जांच कर रहे डीएसपी तनुज शर्मा ने बताया, हमारे पास एक सूचना आई थी हॉस्पिटल से। डॉक्टर भावना थी, उनका जलने की वजह से उनको सोनीपत हॉस्पिटल में एडमिट करवाया गया था और पुलिस पहुंची थी मौके पे। उनके पेरेंट्स भी थे। उनके परिजनों ने सोचा, वो जयपुर से बिलोंग करते हैं, तो उनके परिजनों ने सोचा कि बेटर इलाज वहाँ पे हो सकता है, तो उनको वो हॉस्पिटल ले गए थे अपने वहाँ जयपुर में, बिना कोई स्टेटमेंट हमें दिए। फिर कल जयपुर से एफआईआर इसमें रजिस्टर हुई थी, क्योंकि घटनास्थल हिसार का था, सिविल लाइन हिसार का था, इसलिए वहाँ से 0 एफआईआर रजिस्टर करके जयपुर सिटी से, और उन्होंने कल सिविल लाइन में भेजी थी। तो सेम एफआईआर हमारे यहाँ रजिस्टर हो गई थी। 302 में जो 103(1) बीएनएस है, उसमें हमने वो एफआईआर रजिस्टर कर दी है। मौका घटनास्थल भी विज़िट कर लिया था कल फोरेंसिक टीम के साथ जाके, और इसमें हम कॉन्स्टेंटली सीनियर ऑफिसर्स के साथ टाई अप कर रहे हैं। चूँकि इशू सेंसिटिव है, तो हम भी अपना पूरा इसमें प्रॉपरली इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। तो सर, मान लीजिए जैसे उदेश नामक एक व्यक्ति है जो एचसीयू में कर्मचारी है, उसके ऊपर सीधे तौर पे आरोप लगाए थे, उन्हीं की बातचीत हुई थी जी? हाँ, उसकी मां ने आरोप लगाए हैं उदेश नाम के व्यक्ति पे, जो थोड़ा बहुत संपर्क में रहा है डॉक्टर भावना के साथ पहले भी। उसकी अलग अलग एंगल्स से हम लगभग मल्टी डायमेंशनल हर तरह से जांच कर रहे हैं। जो भी इश्यूज़ उन्होंने उठाए हैं, ना सिर्फ नाम उन्होंने दिया है, उसके अलावा जो भी बातें उन्होंने हमें बताई हैं, हर चीज़ पर हम गहराई से जाँच कर रहे हैं। और उद्देश्य अभी एब्सकॉन्डिंग है, अभी वो फ़रार है, लेकिन हमारी एक टीम उसे ढूंढने में लगी हुई है। उसके रिश्तेदारों से, जो भी उसके दोस्त परिजन वगैरह हैं, सभी के साथ लगातार बातचीत हम कर रहे हैं। सर, इसमें यही बताया जा रहा है कि जो माँ का सीधे सीधे एक आरोप है कि कोई पुलिस कर्मचारी है या कोई है जो भी उनकी सपोर्ट कर रहा है, जो देश की उनके रिश्तेदारी में पड़ रहा है। इस तरह के आरोप भी लगाए कि वो उसकी उदेश की सपोर्ट कर रहा है। वो नहीं, अब देखो, अब ऐसे तो अगर कोई कर्मचारी हो ना हो, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। वो तो अपने परिजन की तो मदद सभी करने की कोशिश करते हैं, लेकिन हमारी तरफ से ऐसा कोई भेदभाव नहीं है। ना तो हम इस बात को जानते हैं कि उसका कोई परिजन महकमे से संबंध रखता है या नहीं रखता, रखे या ना रखे, हम अपने इन्वेस्टिगेशन बिल्कुल फेयर एंड स्क्वायर कर रहे हैं। तो जैसे फिलहाल जो जांच आपने की, अभी तक क्या क्या जांच की गई है, और क्वार्टर में भी कुछ अवशेष वगैरह भी मिले जले हुए? हाँ, जब हमारे पास सूचना आई थी, जिस दिन डॉक्टर भावना जली थी, मतलब उनके साथ जो घटना हुई थी, उस दिन जब हमारे पास सूचना आई थी, उसके बाद हमने घटनास्थल को लॉक कर दिया था। और कल जब एफआईआर हमारे पास पहुंची, तुरंत हमने उसमें बिना विलंब किए एफआईआर रजिस्टर करके फोरेंसिक टीम को साथ लेके घटनास्थल को विज़िट किया। एसएचओ ने किया, मैंने खुद विज़िट किया, और वहाँ से जो भी हमें
अवशेष मिले हैं। जैसे एक बोतल मिली थी जिसमें शायद पेट्रोल के अवशेष हैं, और वो भी हमने कब्ज़ा पुलिस में ली है। उसके अलावा जो भी वहाँ पे इन्वेस्टिगेशन को मदद करने के लिए जो भी सामान हमें प्राप्त हुआ, हमने वो सारा प्रॉपर्ली बरामद किया है और आगे उसमें इन्वेस्टिगेशन जारी है। सर, उदेश जो नामक व्यक्ति है, क्या है इसकी डिटेल? क्या शादीशुदा है, क्या है, कितने समय से यहाँ नौकरी कर रहे हैं, कब से रहता है? हाँ, उद्देश्य शादीशुदा है। ये रेवाड़ी में किसी गांव से बिलोंग करता है और करीब 3.5-4 साल पहले उसकी शादी हुई थी। 2-2.5 साल का उसका एक बच्चा है और HIU में वो एक क्लर्क के तौर पर काम करता है कुछ समय से, और वहीं आसपास वो रह भी रहा था। उसका क्वार्टर भी वहीं है, HIU के पास ही। तो इसको लेकर HIU प्रशासन को भी सूचित किया गया पुलिस की तरफ से? हाँ, हमने उन्हें सूचना दी है, उनसे इन्फॉर्मेशन ली है। जो भी हम उद्देश्य के बारे में जो भी जानकारी उनसे प्राप्त कर सकते हैं, कॉन्स्टेंटली उनके साथ टाई अप करते हैं। तो उसका सर अभी क्या मोबाइल नंबर बंदा है जो ट्रेस आउट कर रहे हो? हाँ, जो उसका मोबाइल नंबर हमारे पास अवेलेबल था वो स्विच्ड ऑफ है। वो एक्चुअली जो ये घटना स्थल है, जिस दिन का ये घटनाक्रम है, उसी दिन से दोपहर के बाद से उसका फ़ोन बंद आ रहा है। हम जांच कर रहे हैं कि क्या कोई और फ़ोन नंबर मिल जाए उसके परिजनों से बातचीत करते हुए, ताकि हम उस तक पहुंच पाएँ। सर, कितनी टीम लगाई हुई है जांच के लिए जो लगातार छापेमारी कर रही है, तफ्तीश कर रही है? 2 टीमें लगातार उद्देश्य के ठिकानों के लिए उसके परिजनों से, उसके मित्रों से संपर्क कर रही है। एक टीम यहाँ हिसार में खुद है, और मैं और SP साहब पर्सनली खुद इस मैटर को देख रहे हैं, क्योंकि दूसरे स्टेट का होने की वजह से भी, और जब सीनियर ऑफिसर्स ने आपस में टाई अप किया तो वहाँ से FIR जल्दी यहाँ पहुँची, और SP साहब खुद पर्सनली इसको देख रहे हैं, मैं भी इसे देख रहा हूँ। भावना बच्ची थी जो 24 तारीख को सुबह 9 बजे के करीब हमारे हॉस्पिटल में जली हुई अवस्था में आई थी, और ये करीब 80% जली हुई थी और काफ़ी गहरे इसके जख्म थे। और एक उदेश नाम का एक लड़का इसको साथ लेकर आया था, और आते ही इसका फिर हमने इलाज शुरू कर दिया था, और आते ही हमने पुलिस को सूचना दे दी थी, और थोड़ी देर बाद पुलिस भी पहुंच गई थी। और लेकिन क्योंकि ये बयान देने की स्थिति में नहीं थी, तो शायद पुलिस इनके बयान नहीं ले पाई होगी, और हमने तुरंत ही इसका इलाज शुरू कर दिया। और फिर करीब 10:30 बजे के आसपास जो लड़का लेके आया था वो इसको छोड़ के यहाँ पे वो चला गया था, और इसके पास कोई इसको संभालने वाला नहीं था। तो हमने और हॉस्पिटल के स्टाफ ने इसको संभाला जब तक इसकी माताजी नहीं आ गई। करीब 2 बजे, 12, साढ़े 12, 1 बजे के आसपास शायद इनकी माताजी आई होंगी, और उन्होंने फिर यहाँ आगे इलाज कराने से मना कर दिया। तो हमने इनको उस समय ट्रेकोस्टमी और एस्केरोटमी के लिए एडवाइस किया था, जो कि जान बचाने के लिए ज़रूरी था, पर इन्होंने मना कर दिया, और अपनी मर्ज़ी से ये यहाँ से छुट्टी करा के ले गए। इनको लामा कर दिया गया था। दे लेफ्ट अगेंस्ट मेडिकल एडवाइस। किस तारीख को लेके आए थे, और जैसे कितना बजे लेके आए थे, गए कब? ये करीब 9 बजे के आसपास का समय था जब ये लेके आए थे, 9 साढ़े 9 के बीच में, और करीब 3 बजे के आसपास का समय था, 2:30-3 बजे के आसपास, जब ये यहाँ से लेकर गए थे। तो जो बर्न की अवस्था थी वो किस तरह की थी, कितने % बर्न थी? ये 79% बर्न थी। कहाँ निशान, मुंह वगैरह पे? फेस पे थे, आगे पेट, छाती पे, बैक पे, दोनों बार हाथ थे, पैर कुछ जले हुए थे, पीठ का कुछ हिस्सा बचा हुआ था, कुछ पैरों के हिस्से बचे हुए थे। तो मतलब लगभग टोटल 79% बर्न था, जो टोटल कैलकुलेट करता हूँ। जो ये युवक दाखिल कराने आया था, ये कब, कितनी देर रुका था यहाँ दाखिल कराने के बाद? ये करीब डेढ़ घंटा रुका था। तो इनके सारे डॉक्यूमेंट, आधार कार्ड वगैरह हमने तो ले लिए थे उसी समय, जब आया था तभी ले लिए थे। तो जैसे आपकी माँ से बातचीत हुई थी, उन्होंने आपको क्या बातचीत में बताया था? हमारी मेडिकल ऑफिसर की बात हुई थी उनसे, उन्होंने मेरे से मिलने के लिए कहा था, लेकिन मैं उस समय ऑपरेशन में था। उनको कहा था आधा घंटा वेट कर लो, पर वो मेरे से नहीं मिल पाए। वो हमारे मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर अर्चना से मिले थे। उनको मरीज की सारी स्थिति के बारे में अवगत करा दिया था, और उनको बताया था कि ये ट्रेकोस्टमी और एस्केरोटमी नामक ऑपरेशन करने की आवश्यकता है जल्दी, ताकि इनकी जान को और नुकसान ना हो। परंतु इन्होंने उस समय कहा कि हम इनको जयपुर ले जाना चाहते हैं, तो हमने इनको लामा कर दिया था, यानी कि लेफ्ट अगेंस्ट मेडिकल एडवाइस कर दिया था। तो
तो सर वो जो युवक आया था उसने आप यहाँ स्टाफ को क्या बताया था, ये कहाँ जली है, कहाँ आग लगी? युवक ने हमें ये बताया था कि ये एचयू में हुआ है हादसा। हमें ये बताया था कि एचयू में है, उसी हिसाब से हमने पुलिस को इन्फॉर्म किया था। तो पुलिस ने आके यहाँ जाँच की थी सर? पुलिस ने उसी समय 2 कांस्टेबल पुलिस के आ गए थे और उन्होंने तफ्तीश की थी, और जब ये जाने लगे थे हमने फिर पुलिस को बुलाया था। उस समय फिर पुलिस के कांस्टेबल आए थे, दोनों लेडी कांस्टेबल्स। उन्होंने फिर उनकी माताजी से भी शायद बात करी और उसके बाद ही मरीज़ यहाँ से गया। और जब मरीज़ गया उसकी हालत स्टेबल थी, उसके वाइटल स्टेबल थे, यूरिन आउटपुट उसका करीब 400 ml आ गया था, जो कि ज़रूरी होता है बर्न के पेशेंट्स में। तो यहाँ से जब गई है तो वो स्टेबल स्थिति में गई है। सर ये बताया जा रहा है उसके कोई चोट के निशान भी थे शरीर पे कोई ऐसे? देखिए हमें तो कोई चोट के तेज निशान था? नहीं, हमें कोई ऐसे चोट के निशान नहीं दिखे जांच के दौरान। बर्न अवस्था में ही है। बर्न अवस्था में थी। हुआ है पूरा घटनाक्रम बताएं आप। कितनी तारीख तुम्हारे पास फ़ोन आया, किसने फ़ोन किया और क्या कहा? 24 तारीख को सुबह 8:35 पे मेरे पास कॉल आया कि मैं उदेश बोल रहा हूँ और आपकी बेटी ऐसे ऐसे हॉस्पिटल में है, जल गई। मैंने उसको धमका दी, मुझे लगा फेक न्यूज़ है, फेक होगा कॉल। मैं कहा बताऊँ क्या, रख फ़ोन बदतमीज़। मैंने फिर अपने बेटी के पास कॉल किए, अब उसके फ़ोन मुझे लगे नहीं, कोई रिसीव नहीं हुए, तो मैं घबरा गई। मैंने फिर बैक कॉल उसी को की कई बार, फ़ोन पे फिर उसने उठाया। तो मैंने एक ही रिक्वेस्ट की, मैं कहा वीडियो कॉल उठा, फिर नहीं किया, फिर यही किया, 4-5 बार वीडियो कॉल की, फिर एक बार वीडियो कॉल उठा। तो उस वीडियो कॉल में कुछ सेकंड की क्लिप दिखाई उसको, वहाँ वो भी किसी नर्स के हाथ में, बेटी करवट सी लेके लेटी हुई थी और पूरी बर्न थी और विदाउट एनी क्लॉथ। तो उस समय मैं उसको देख के एकदम से सडनली शॉक में चली गई। स्कूल में थी, यही समझ में नहीं आ रहा था मैं अब करूँ क्या। मैं अपने स्टाफ मेंबर को लेके फिर गुड़िया के चाचा को बुलाया और मैं वहाँ गाड़ी लेके हिसार के लिए निकल गई। रास्ते में उसका फिर मैसेज कॉल आया कि आधार कार्ड वगैरह भेजो। मैंने उसके, मेरे बेटी के जो भी डॉक्यूमेंट थे सारे फ़ोन पे सेंड कर दी कि इसके वो ना। वहाँ हम लगभग पहुँचे होंगे 12 साढ़े 12 के आसपास। तो बेटी की स्थिति देख के सब दिन यही कि मैं क्या कहूँ, क्या स्थिति थी उसकी। ना वो ढंग से नहीं बोल पा रहे थे, बस इतना मम्मी बचा लो, और आपकी बेटी को कर दिया कुछ ऐसा टुकड़ों में। वहाँ ना कोई डॉक्टर मिला, बोला आधे घंटे में आएगा, 1 घंटे में आएगा ओटी में। हम लगभग 3 बज गए, लेकिन डॉक्टर मिला, वो रेफ़र करवा के उसको जयपुर के लिए रेफ़र करा लिया। ना पुलिस थाने में कोई आया मिलने। फिर फ़ोन ऑनलाइन नंबर सर्च करके थाना सदर थाने में फ़ोन लगा, किसी ने उठाया। मैंने कहा SHO से बात करने, बोला बोल रहा। मैं कहा सर ऐसे ऐसे मेरे साथ हो गई है, प्लीज़ मेरी हेल्प कीजिए। उन्होंने एक तुनक मिजाजी में कहा मैडम ये हमारे एरिया में नहीं आता, हमारा मैटर नहीं है, आप जिस एरिया में वहाँ बात करें। बात हरियाणा की है? जी, हिसार की। हिसार की। फिर उनसे मैंने फिर उनको कहा, हॉस्पिटल वालों को बार बार, मैं कहा भाई पुलिस के नंबर दो, मुझे केस फाइल करना है, पुलिस के दो। तो उन्होंने बड़ी मुश्किल से पुलिस में फ़ोन किया। फिर वो महिलाएं बिल्कुल मेरे लास्ट मोमेंट आने पे वो आई। मैंने उनको सूचना दे दी, मैं कहा FIR देने की अभी मेरी स्थिति नहीं है, मैं ये फिर करूँगी। और मेरी बेटी का मोबाइल, उसका वो लैपटॉप के जो भी था, बैग सामान वगैरह, मुझे वो दिला। स्पेशली मोबाइल अभी चालू है, वो सर्च करने के लिए वही लोकेशन भी ली, लेकिन वो मोबाइल लेके नहीं आए। मुझे नहीं पता उन्होंने क्या किया, कोई रेस्पॉन्स। मैं अपने वहाँ से चल के अपने जयपुर जैसे तैसे पहुँचे 8 बजे के आसपास, और 11:24 पे बेटी ने, डॉक्टर ने अपनी पूरा प्रयास किया, जो संभव हो सकता था सभी डॉक्टरों ने अच्छे से अच्छा किया, जो भी वो कर सकते थे करने का प्रयास किया, लेकिन 8:24 पे बेटी की धड़कन रुक गई। रास्ते में कुछ बेटी ने आपको कुछ बताया हो इस बारे में? हाँ, बेटी यही थी कि कुछ बोलना चाह रही थी, जैसे प्रेम समथिंग, पता नहीं, कुछ अटक के, कोई क्लियर बात नहीं थी। फिर अपनी बहन का, भाई का नाम भी ले थी बात कराने के लिए। मैंने उनकी बात करा नहीं पाई कि मुझे लगा कहीं अपना फेस ना देख ले। और ये समझ में नहीं आता कि जब मेरे उससे वीडियो कॉल पे मैंने देखा, बर्न इन कोई भी इंसान होगा वो इतना चुप कैसे रह सकता है, तो उसमें तो तड़प रहेगी। लेकिन उसमें कुछ बड़ी आराम से मम्मी बचा लो, कुछ ऐसा। लेकिन कोई जितना बहुत ज़्यादा पेन में हो, तकलीफ में, ऐसा बिल्कुल नहीं लगा, जबकि पूरी बर्न थी 80%। आपकी घटना वाले दिन 24 तारीख की बात आप बता रहे हो। हाँ। कितने बजे आपके पास फ़ोन आया था, किसका फ़ोन आया था, क्या बात हुई थी? 8:35 पे।
और कोई उद्देश्य बोल रहा हूँ और आपकी बेटी हॉस्पिटल में जल गई, इस टाइप का फ़ोन आया था। क्या वो अपने नॉन है, जानते हैं, संपर्क में है? पहले तो उस समय तो मुझे नहीं पता था, लेकिन आजकल में मुझे थोड़ा सा उसका एहसास हुआ है कि हमारे पड़ोस की रिश्तेदारी का है। हालांकि मैंने आज तक उस लड़के को देखा नहीं है बाई फेस। आपको कहीं शरीर पे बिटिया की